वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट के तीन टाइप, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट और यूनिपोर्ट। हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा और मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे दो तरह का सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। एक होता है सिम्पोर्ट और दूसरा रहता है एंटीपोर्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के टाइप्स है, जबकि यूनिपोर्ट इसका टाइप नहीं है, ये एक अलग टाइप है। इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। सबसे पहले समझते हैं सिम्पोर्ट क्या होता है। सिम्पोर्ट का मतलब रहता है जब दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स या आयोन्स अक्रॉस ए सेल मेम्ब्रेन मूव होते हैं इन सेम डायरेक्शन थ्रू सेम चैनल। उस चैनल को हम कहते हैं या उस इंटीग्रल प्रोटीन को हम कहते हैं सिम्पोर्टर। ये याद रखना, इस चैनल को या इस कैरियर प्रोटीन को हम कहते हैं सिम्पोर्टर, ये बात याद रखना। और इस मूवमेंट को हम कहते हैं सिम्पोर्ट। यहाँ पे दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या दो से ज़्यादा डिफरेंट मॉलिक्यूल्स सेम डायरेक्शन में मूव होते हैं एक ही चैनल के थ्रू। इस चैनल का नाम क्या बताया मैंने आपको, सिम्पोर्टर। फॉर एग्जाम्पल S-GLUT1 सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है। ये एक सिम्पोर्टर है, इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में रहता है और इस सिम्पोर्टर के थ्रू, इस इंटीग्रल प्रोटीन के थ्रू सोडियम और ग्लूकोज एक ही डायरेक्शन में मूव होते हैं। जैसे हमने पिछले वाले लेक्चर्स में देखा कि जब सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है, एटीपी इस्तेमाल करता है, तो वो सोडियम को सेल के बाहर फेंकता है और पोटेशियम को अंदर ले जाता है। उससे सोडियम की कंसंट्रेशन सेल के बाहर बढ़ जाती है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्रिएट होता है। तो ये सोडियम हायर कंसंट्रेशन से या हायर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट से लोअर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट यानी सेल के बाहर से सेल के अंदर चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन कम है और यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये अंदर चला जाता है थ्रू एन इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। इस मेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू जाता है जिसे हम कहते हैं कैरियर प्रोटीन, और इसका नाम यहाँ पे रखा हमने S-GLUT यानी सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। इसलिए कहते हैं इसको सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर क्योंकि सोडियम तो मूव होता है अलॉन्ग इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, लेकिन ये साथ में ग्लूकोज को भी ड्रैग करता है, अपने साथ में घसीटता है बाहर से अंदर की तरफ। हालांकि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन यहाँ पे कम रहती है, यहाँ पे ज़्यादा, फिर भी अगेंस्ट इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट इसको घसीटता है अपने साथ में। तो मैं कह सकता हूँ फिर सोडियम खुद तो जाता है लेकिन ग्लूकोज को भी साथ में ले जाता है। तो सोडियम एक ड्राइविंग स्पीशी है, ड्राइविंग आयन है, और ग्लूकोज ड्रिवन आयन या ड्रिवन स्पीशी है क्योंकि ड्राइव हो जाती है सोडियम के साथ में। तो फिर मैं कह सकता हूँ इस ट्रांसपोर्ट को ये सिम्पोर्ट है। यहाँ पे दो तरह के मॉलिक्यूल्स एक ही डायरेक्शन में मूव होते हैं और इस प्रोटीन को मैं कहूँगा सिम्पोर्टर। इसी तरह से दूसरा एक एग्जाम्पल है सिम्पोर्टर का, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड सिम्पोर्टर। उसमें क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम मूव होते हैं लेकिन साथ में ही ये अपने साथ क्लोराइड आयन्स को भी मूव करा देते हैं, जैसे रीनल ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनीज में होता है। तो ये सिम्पोर्टर वहाँ पे काम करता है। सिम्पोर्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्टर है। इसकी अगर हम इम्पोर्टेंस देखेंगे, सो इट इज़ इम्पोर्टेंट या वाइटल फॉर न्यूट्रेंट एब्जॉर्प्शन, क्योंकि ये न्यूट्रेंट्स को बाहर से अंदर ले जाता है सेल के अंदर। इसी तरह से रेगुलेशन ऑफ आयन कंसंट्रेशन करता है ये जनरेशन ऑफ प्रोटॉन मोटिव फोर्स इन आयन्स यहाँ पे करता है सेल्स में। इस तरह से अपटेक ऑफ अमाइनो एसिड्स सेल के बाहर से अंदर की तरफ, या शुगर्स इन मैरीन एनिमल्स, इवन की जो हायर एनिमल्स रहते हैं वहाँ पे भी ये अपटेक ऑफ ग्लूकोज, सेल जो करते हैं ना ग्लूकोज बाहर से अंदर ले जाती है, तो वो इस सिम्पोर्ट के थ्रू ही ले जाती है, सिम्पोर्टर के थ्रू ही ले जाती है। क्लियर? तो ये था इम्पोर्टेंस ऑफ सिम्पोर्ट और एंड सिम्पोर्टर। अब क्वेश्चन बनता है कि एंटीपोर्ट क्या है, दूसरा टॉपिक जो एंटीपोर्ट है, दूसरा एक टाइप सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। एंटीपोर्ट का मतलब रहता है, ये भी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसका मतलब रहता है कि जब दो मॉलिक्यूल्स एक प्रोटीन चैनल के थ्रू, एक कैरियर प्रोटीन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाए, लेकिन एक मॉलिक्यूल अंदर जा रहा है और दूसरा बाहर जा रहा है,
यानी ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं एंटीपोर्ट, एंटीपोर्ट। और ऐसे प्रोटीन को, ऐसे मेम्ब्रेन प्रोटीन को, ऐसे कैरियर प्रोटीन को, ऐसी चैनल को हम कहते हैं एंटीपोर्टर, जिसके थ्रू दो डिफरेंट मॉलिक्यूल मूव तो होते हैं लेकिन सेम डायरेक्शन में नहीं बल्कि अपोजिट डायरेक्शन में। एंटीपोर्टर को हम एक्सचेंजर भी कहते हैं क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल लेता है बाहर, दूसरा अंदर लेता है, ठीक है। या हम इसको काउंटर ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे काउंटर ट्रांसपोर्ट होता ही, सो इट इज़ काउंटर ट्रांसपोर्टर दिस प्रोटीन, ठीक। ये भी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का टाइप है, जैसे मैंने पहले भी कहा। तो इसका मतलब ये भी इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट का इस्तेमाल करता है जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ने क्रिएट किया हुआ रहता है। जैसे सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्रिएट होता है, तो उसमें क्या होता है, सोडियम आयन कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा रहती है, अंदर कम रहती है। तो सोडियम फिर क्या करता है, वो डिफ्यूज़ होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, वो सेल के अंदर चला जाता है। और अगर ये सोडियम इस एंटीपोर्टर के थ्रू गया तो ये एंटीपोर्टर सोडियम के बदले में वहाँ से सेल के अंदर से कैल्शियम निकाल के लाता है। सोडियम अंदर जाता है, कैल्शियम आउट, एक ही प्रोटीन के थ्रू, एक ही चैनल के थ्रू। उस चैनल को कह सकते हैं हम एंटीपोर्टर। और इस ट्रांसपोर्ट को कह सकता हूँ मैं ये एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्ट है। यहाँ पे क्या होता है, सोडियम मूव होता है फ्रॉम हायर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट टू लोअर, यानी अलोंग इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। लेकिन पोटेशियम अगेंस्ट दी इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट मूव होता है, ये फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूव होता है। और एक ही चैनल के थ्रू दोनों का ट्रांसपोर्ट होता है, जिसे हम कहते हैं एंटी ट्रांसपोर्टर। इसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल्स हैं, कैल्शियम प्रोटॉन एंटीपोर्टर है या प्रोटॉन पोटेशियम एंटीपोर्टर है। इस तरह से और भी कुछ एंटीपोर्टर है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इनका बहुत इम्पोर्टेंस भी है, ये बहुत ही क्रूशल भी रहते हैं। ये क्रूशल है फॉर पीएच रेगुलेशन, सेल वॉल्यूम रेगुलेशन, इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तरह से ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबोलाइट्स, रेगुलेशन ऑफ न्यूट्रॉन ट्रांसमीटर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिम्पोर्टर के साथ साथ में एंटीपोर्टर भी ज़रूरी है। अब हम देखते हैं यूनिपोर्टर क्या होता है। यूनिपोर्ट का मतलब रहता है सिंगल ट्रांसपोर्ट, यानी सिंगल स्पीशी या तो सेल के अंदर जाएगी या सेल के बाहर जाएगी। और जिस प्रोटीन के थ्रू ऐसा सिंगल स्पीशी का ट्रांसपोर्ट होता है उसे हम कहते हैं यूनिपोर्टर। फॉर एग्जांपल GLUT1 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो है, ये एक मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर है, या मैं बोलूँगा मेम्ब्रेन प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन है, जिसके थ्रू सिर्फ ग्लूकोज ही ट्रांसपोर्ट होता है। और एक एग्जांपल है हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रियल यूनिपोर्टर। माइटोकॉन्ड्रियल यूनिपोर्टर भी एक ऐसा यूनिपोर्टर है जिसके थ्रू एक ही मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होता है। और कौन सा ट्रांसपोर्ट होता है, कैल्शियम आयॉन्स। ये ट्रांसपोर्ट करता है कैल्शियम आयॉन्स इनटू दी माइटोकॉन्ड्रिया, ये बात याद रखना। और यूनिपोर्ट जो होता है, यूनिपोर्ट यानी सिंगल स्पीशी ट्रांसपोर्ट, ये एक पेसिव ट्रांसपोर्ट है क्योंकि यहाँ पे स्पीशीज ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इसको मैं कह सकता हूँ कि ये एक तरह का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है या ये एक पेसिव ट्रांसपोर्ट है। यहाँ पे सिंगल मॉलिक्यूल या आयन ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। इसके लिए कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं, बिना एनर्जी के काम करता है। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट चाहे वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, वहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत होती है, कहीं पे डायरेक्टली तो कहीं पे इनडायरेक्टली। लेकिन यहाँ पे कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स या आयन्स मूव होते हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यानी डिफ्यूज़ होते हैं सिंपली। लेकिन ये जो ट्रांसपोर्टर्स रहते हैं, यूनिपोर्टर जो रहता है, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन या प्रोटीन चैनल, ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं, यानी एक पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टर एक पर्टिकुलर स्पीशी को ही अलो करेगा। जैसे GLUT1 ये ग्लूकोज को अलो करेगा पास होने में, लेकिन ये सोडियम को अलो नहीं करेगा, ये यूरिया को नहीं करेगा अलो। इसी तरह से यूरिया ट्रांसपोर्टर है, ये यूरिया को अलो करेगा सेल के बाहर जाने के लिए, लेकिन ग्लूकोज को अलो नहीं करेगा। ये दूसरी तरह का ट्रांसपोर्टर है, इसको भी मैं कह सकता हूँ ये यूनिपोर्टर है। इस तरह से वाटर चैनल प्रोटीन, इसको हम एक्वापोरिन भी कह सकते हैं। इससे भी अलो करता है वाटर मॉलिक्यूल्स को पास होने में फ्रॉम
इनसाइड टू आउटसाइड सेल, लेकिन इसके थ्रू ग्लूकोज या यूरिया पास नहीं हो सकता। तो मैं कह सकता हूँ कि दीज यूनिपोर्टर्स आर हाईली स्पेसिफिक, और इनका इम्पोर्टेंस भी है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं फॉर न्यूट्रेंट अपटेक, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज या अमीनो एसिड्स। इस तरह से वेस्ट रिमूवल अगर हमें बॉडी से करना हो, फॉर एग्जांपल यूरिया का रिमूवल करना हो फ्रॉम सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल, या क्रिएटिनिन जो सेल के अंदर जमा हो जाता है उसको सेल के बाहर जब करना होगा तो यूनिपोर्टर का ही इस्तेमाल होता है, यानी यूनिपोर्टर के थ्रू ये हो जाता है। इस तरह से रेगुलेशन ऑफ आयन बैलेंस और पीएच में भी ये यूनिपोर्ट मदद करता है, और इसका प्रोटीन यानी यूनिपोर्टर जिसके थ्रू ये होता है ये भी मदद करता है। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।